हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सब्जियों की हार्वेस्टिंग करेंगे और हार्वेस्टिंग के साथ साथ मैं एक सवाल लूँगी जो मेरे पास कई बार आ चुका है और उसका आंसर मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो सवाल ये है कि आप इतना ज़्यादा किचन वेस्ट अपने पॉट की मिट्टी में डालते हैं, तो किचन वेस्ट डालना क्यों ज़रूरी है? और अगर किचन वेस्ट इतना सारा डाला है तो फिर गोबर की खाद उसमें डालें या नहीं डालें? और खेतों में तो किचन वेस्ट नहीं डाला जाता है। और जब मिट्टी के नीचे किचन वेस्ट डाल करके हम लोग पॉट तैयार कर रहे हैं और जब वो कुछ दिनों बाद डिकम्पोज़ होकर के खाद में बदल जाती है, तो फिर गोबर की खाद क्यों डाली जाती है? और जब गोबर की खाद डालनी ही पड़ रही है तो फिर किचन वेस्ट डालने का क्या मतलब? तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, वैसे तो गार्डनिंग करने के लिए मिट्टी और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर सफिशिएंट है। एक अच्छी वेजिटेबल गार्डनिंग के लिए मिट्टी में और गोबर की खाद में सारे पोषक तत्व होते हैं जो फल लगने के लिए ज़रूरी होते हैं, और कुछ इसमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर किचन वेस्ट हम लोग क्यों डालते हैं? तो वो इसलिए डालते हैं क्योंकि हम लोग कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं। कंटेनर्स में जो हमने मिट्टी डाली है वो हर बार नई मिट्टी नहीं होती है। हम कई साल से जो लोग गार्डनिंग कर रहे हैं उनकी मिट्टी अब पुरानी हो चुकी है। कई बार उसमें जब फसल हो जाती है तो मिट्टी कमज़ोर पड़ जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। तो मिट्टी की कंडीशन को अच्छी करने के लिए मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स पहले से मौजूद होते हैं उन्हें बनाए रखने के लिए उसमें किचन वेस्ट डालना ज़रूरी होता है। खेतों में इसकी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि खेतों में बड़े पैमाने पर मिट्टी होती है और खुली जगह पर खेत हैं। पेड़ों के पत्ते वहाँ गिरते रहते हैं और कई तरह से जो हवाएं चलती हैं तो उसकी वजह से भी कई तरह के सूखे पत्ते, कई तरह की चीज़ें खेतों की मिट्टी में मिलती रहती है। जानवर वगैरह घूमते रहते हैं, तो कुल मिलाकर के खेतों में ह्यूमस की मात्रा बनी रहती है। ये सारी चीज़ें उसमें डलती रहती हैं और वहाँ सड़ती रहती हैं और एक अच्छी लेयर बन जाती है। और जब ये चीज़ें सड़ती हैं तब ह्यूमस बनता है जो कि मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो फसलों के लिए ज़रूरी है, उनकी जड़ों को मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में जो हेल्प करता है। तो इसलिए खेतों में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, जब हम मिट्टी उठा करके अपनी छतों पर रख लेते हैं, तो एक तो छत जो होती है वो सेकंड थर्ड फ्लोर पर जो है रूफ टॉप है, वहाँ पर हम लोग जब ये मिट्टी रख करके उसमें गार्डनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं। न कोई जानवर है, न पेड़ है, न कुछ है। तो उसमें अब क्या है कि मिट्टी से में जब हम लोग फसल ले लेते हैं तो उसमें मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो उसे बनाए रखने के लिए हम उसमें किचन वेस्ट डालते हैं। जब हम किचन वेस्ट, सूखे पत्ते और भी ऑर्गेनिक चीज़ें जब हम उसमें ऊपर से मिलाते हैं और वो उसके अंदर धीरे धीरे सड़ने लगते हैं और उससे जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं वो जब मिट्टी में मिलते हैं तो वो मिट्टी की कंडीशन को अच्छा करते हैं। और जो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें और ये जो किचन वेस्ट डिकम्पोज हो रहा है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें अंतर है। और ये दोनों चीज़ें मिल करके एक बैलेंस न्यूट्रिएंट्स का एक बैलेंस फार्मूला बना देते हैं जो कि सब्जियों के लिए ज़रूरी है। और अगर हर बार आप गार्डनिंग के लिए नई मिट्टी ले सकते हैं तो फिर आपको उसमें किचन वेस्ट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट से काम चल जाएगा। लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है हर किसी के लिए। पुरानी मिट्टी में ही हम लोग गार्डनिंग करते रहते हैं, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें अलग से एक्स्ट्रा मिलानी पड़ती हैं। और कंटेनर्स में मिट्टी की जो मात्रा है वो भी लिमिटेड होती है, इसलिए भी मिट्टी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिच होना ज़रूरी है अगर हम अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो। तो इसलिए कंटेनर गार्डनिंग में हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बनाए रखने के लिए। और खेतों में भी देखिए धीरे धीरे मिट्टी जो है वो कमज़ोर पड़ने लगती है, तो इसलिए रासायनिक खाद भी इसीलिए यूज़ की जाती है। और ज़्यादा रासायनिक खाद यूज़ करने से धीरे धीरे मिट्टी और कमज़ोर पड़ने लगती है। लेकिन हम तो रासायनिक खाद नहीं यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम केमिकल फ्री गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो इसलिए भी हमें थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी की रिचनेस पर ध्यान देना होता है। और इसीलिए अगर हम लगातार किचन वेस्ट और भी तरह की ऑर्गेनिक चीज़ें अलग अलग तरह की अपने मिट्टी में मिलाते रहते हैं तो मिट्टी हमारी बहुत अच्छी बनी रहती है। और फिर ऊपर से हम गोबर की खाद तो यूज़ कर ही रहे हैं, तो कुल मिलाकर के हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
तो बस यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं अपने गार्डन में किचन वेस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और किचन वेस्ट यूज़ करने के बाद भी गोबर की खाद डालना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने किचन वेस्ट डाल दिया है तो इसके बाद गोबर की खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों का अपना अलग-अलग महत्व है और दोनों चीज़ें मिल कर के एक अच्छी मिट्टी बनाती हैं। तो आप भी अगर अपनी पुरानी मिट्टी से अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं तो किचन वेस्ट का यूज़ ज़रूर कीजिए। अगर आप कंपोस्ट बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट का यूज़ अपने गार्डन में कर सकते हैं। मैंने कई तरह से इन्हें यूज़ करना अपने चैनल पर बताया हुआ है। और ये देखिए, अब ये हमारी हार्वेस्टिंग भी कंप्लीट हुई है। लौकी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं हुआ है। तो कई दिनों से ये ऐसे ही है तो मैं अब तोड़ लूँगी, नहीं तो ये पक जाएगी। और सब्जियाँ थोड़ी-सी कच्ची रहती हैं तभी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो देखिए, आज हमने अपने इस छोटे से किचन गार्डन से इतनी सब्जियाँ ले ली हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, डाउट्स क्लियर हुए होंगे और अगर पसंद आती है, यूज़फुल लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।